नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट शो शून्य से 100 तक में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अजय शुक्ला। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 30 के दशक से ही हिंदी सिनेमा हमारे मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय और प्रेरणा प्रदान करने वाला साधन रहा है। और हम अपने इस शो के माध्यम से सिनेमा से संबंधित अलग अलग हस्तियों के बारे में, गीत संगीत से जुड़ी हुई पर्सनालिटी के बारे में और गीत संगीत की शुरुआत कब और कैसे हुई, ये हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको बताते आए हैं। फिर वो चाहे सिल्वर स्क्रीन पर अपने अभिनय का जादू बिखेरने वाले अभिनेता और अभिनेत्रियां हों, गीत संगीत और गायकी से जुड़े हुए म्यूजिक डायरेक्टर्स, राइटर्स, सिंगर्स हों और कैमरे के पीछे रहकर इन सभी को सही दिशा प्रदान करने वाले राइटर्स और डायरेक्टर्स हों। इसीलिए आज हम एक ऐसी हीरोइन की चर्चा करेंगे जिसके लिए बेहिचक कहा जा सकता है कि वो आसमान से धरती पर उतरी हुई एक अप्सरा थी, जिसके स्वर्णिम सौंदर्य की एक झलक पाकर कुदरत भी जैसे अवाक से रह गई थी, जिसकी जादुई मुस्कान मौसम की मानिंद कभी आशिकाना लगने लगती तो कभी कातिलाना लगने लगती, जिसकी हर एक अदा की दीवानी थी दुनिया, लाखों करोड़ों दिलों पर राज था जिसका, लेकिन खुद अपने ही दिल से हार गई थी वो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे खूबसूरत हीरोइन मधुबाला की। मधुबाला 50 के दशक की उन नायिकाओं में से एक थी जिन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर न सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पर अपनी छाप छोड़ी थी, बल्कि अपने नाजो अंदाज और खूबसूरती से दर्शकों के दिलों पर राज किया था। 1947 से लेकर 1962 तक अपने 15 साल के करियर में मधुबाला बतौर हीरोइन लगभग करीब 65 फिल्मों में काम किया था, जिसमें से नीलकमल, महल, दुलारी, बादल, मिस्टर एंड मिसेस 55, काला पानी, हावड़ा ब्रिज, श्री फरहाद, फागुन, चलती का नाम गाड़ी, जाली नोट, बरसात की रात और हाफ टिकट जैसी फिल्मों के अलग अलग किरदार में अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि मैं मधुबाला की उन तमाम फिल्मों के साथ उस फिल्म का नाम मैंने क्यों नहीं लिया जिस फिल्म की बदौलत मधुबाला को अदाकारी की दुनिया में मशहूर कर दिया था और जो उनकी करियर की माइलस्टोन फिल्म साबित हुई थी और जिसके बिना उसकी चर्चा करना अधूरा रह जाएगा। इसीलिए ऐसा समझा जाता है कि बात अगर मधुबाला की हो और उसमें मुगल आजम का जिक्र ना हो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मधुबाला और मुगल आजम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वैसे तो शहंशाह अकबर के किरदार को यादगार बना देने वाले पृथ्वीराज कपूर की भूमिका को भी वही अहमियत दी जाती रही है, लेकिन अनारकली की भूमिका को अपनी बेपनाह मोहब्बत और खूबसूरती से अमर बना देने वाली मधुबाला को भला कोई कैसे भुला सकता है। इसी तरह मुगल आजम का जिक्र अधूरा रह जाता है उस गाने के बिना जिसके ग्लैमर को कभी भी दोहराया नहीं जा सका है। और मजे की बात तो यह है कि उस गाने की पिक्चराइजेशन भी मुमकिन नहीं हो पाती अगर उसमें लच्छू महाराज का क्लासिकल डांस न होता। जी हाँ, प्यार किया तो डरना क्या के गाने से पहले मधुबाला का करीब 2 मिनट का क्लासिकल डांस है, जो फ्लोर पर मधुबाला ही थिरकती हुई नजर आती हैं, लेकिन एक्चुअल में उसे परफॉर्म किया था लक्ष्मी नारायण, मशहूर क्लासिकल डांसर लक्ष्मी नारायण ने, जो लच्छू महाराज के नाम से भी मशहूर थे। और इसी तरह उस प्यार किया तो डरना क्या के गाने के कोरियोग्राफर लच्छू महाराज ही थे, जो उन्होंने इस गाने को इतनी सफाई से पेश किया था कि देखने वाला आज भी नहीं समझ पाता कि किस शॉट में मधुबाला है और किस शॉट में लच्छू महाराज। और मज़े की बात तो है कि इस गाने के सभी पहलुओं को अंजाम तक पहुंचाना इतना आसान भी नहीं था। वास्तव में लच्छू महाराज कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी के साथ साथ एक मास्क भी पहन रखा था, जिसे एक स्पेशली कारीगर BR खेडकर ने तैयार किया था, जो पुणे के रहने वाले थे, जहां पर उनका एक वर्कशॉप भी था। मधुबाला को करीब 3 दिनों तक पुणे जाकर खेडकर के वर्कशॉप में रहना पड़ा और खेडकर साहब के सामने
3 दिनों तक बैठना पड़ा, तब जाकर इस रियल मास को तैयार किया जा सका। और ये शायद हिंदी सिनेमा के इतिहास की पहली ऐसी घटना थी कि जब किसी गाने को फिल्माए जाने के लिए रियल मास का इस्तेमाल हुआ था। प्यार किया डरना क्या गाने में मधुबाला की खूबसूरती, दिल चुरा लेने वाले उनके अंदाज और उनके हाव भाव और उनकी मनमोहक अदाओं को देखकर दर्शकों के दिल में आज भी एक आरज़ू शेष रह जाती है कि ऐसी खूबसूरती को बस यूं ही देखता रहे। दिमाग जैसे सुन्न सा हो जाता है कि ऐसी खूबसूरत अदा को बस देखता ही रहे। वैसे तो मधुबाला की इन तमाम फिल्में इस बात की गवाह हैं, लेकिन मुग़ल आज़म ने जैसे उनकी ज़हानत को मुकम्मल बना दिया हो। जैसे दूज का चांद धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ एक रोज़ पूनम के चांद में तब्दील हो जाता है। प्यार किया तो डरना क्या के गाने को देखकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो कोई अपने आप में महाकाव्य हो, जिसे फिल्माए जाने का खर्च उस जमाने में बनने वाली किसी भी फिल्म के बजट से कहीं अधिक था। अकबर के दरबार का सेट लाहौर फोर्ट के शीश महल से इंस्पायर था, जिसे असलियत का जामा पहनाने के लिए बेल्जियन ग्लास का इस्तेमाल हुआ था और जिसकी इमेज को तैयार करने के लिए फिरोजाबाद से कारीगर बुलाए गए थे। जी हाँ, फिरोजाबाद उन दिनों भी कारीगरी में, शीशे की कारीगरी में बहुत मशहूर था। मधुबाला अपने काम के प्रति कितनी समर्पित थी, इसका सहज अनुभव मुग़ल आज़म के दूसरे गीत मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए को देखकर लगाया जा सकता है, जिसके लिए अनारकली के किरदार में मधुबाला को रियल चेन से लाद दिया जाता है और फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ ने इसके लिए असली जंजीर का इस्तेमाल किया था ताकि उसके वज़न का एहसास अनारकली के हर एक एक्शन पे नजर आए। जबकि मधुबाला उन दिनों बेहद बीमार चल रही थी। क्या आपको पता है कि मधुबाला अपने जीवन में इतनी रोमांटिक क्यों थी और अपने सभी को स्टार्स के साथ छेड़छाड़ किया करती थी? क्योंकि उनका जन्म वैलेंटाइंस के दिन हुआ था, यानी 14 फरवरी 1933 को। तब उनका नाम हुआ करता था मुमताज़ जहान बेगम। उनके पिता अताउल्ला खान खैबर पख्तून के रहने वाले थे, जो अब पाकिस्तान में है, और पेशावर की एक टोबैको फैक्ट्री में सर्विस करते थे, जहां किसी कारणवश उनकी नौकरी चली गई थी। तो वो अपने पूरे परिवार के साथ पहले दिल्ली और बाद में बम्बई आ गए थे, जहां मधुबाला का जन्म हुआ था। मधुबाला अपने 11 भाई बहनों में 5वीं औलाद थी। 1944 में हुए एक डॉग एक्सप्लोजन में मधुबाला की 3 बहनें और 2 भाई जान से हाथ धो बैठे थे। मधुबाला सहित उनकी 6 बहनें और माता पिता इसलिए बच गए थे क्योंकि वो एक लोकल थिएटर में पिक्चर देखने के लिए गए हुए थे। तो आज ये हमारी पहली कड़ी है मधुबाला के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में हम उनके और संघर्षों के बारे में और उनकी और कामयाबी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।